हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में अपन जो है, जो आपको मालूम है कि कल एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस की जो है नोटिस जारी कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो है एसएससी की इस नोटिफिकेशंस में कौन कौन सी ऐसी जॉब्स होती है जो आपको होम स्टेट दिला सकती है, किस जॉब में आपको डेली परमानेंट पोस्टिंग मिल सकती है, कौन सी पावरफुल जॉब होती है, और उस ऐसी तरह की पोस्ट के बारे में बात करेंगे अपन। क्योंकि आपको मालूम है कि इस टाइम पे जो कंफ्यूजन एस्पिरेंट्स के मन में होता है वो सबसे ज़्यादा यही रहता है कि कौन सी जॉब की लोकेशन क्या मिलने वाली है। ठीक है, तो वो डाउट मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, अपन शॉर्ट रखेंगे। मैं इसमें उन सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट की जानकारी दूंगा जिनकी लोकेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है या पता नहीं चल पाती है कि कौन से जगह इनकी आपको जो जॉब लोकेशन मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन होम स्टेट को लेके बात कर लेते हैं कि आपको मालूम है कि बहुत से एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको अपने घर से दूर नहीं जाना होता है, उनको अपना होम टाउन चाहिए होता है या फिर होम स्टेट चाहिए होती है। तो ऐसी कौन सी पोस्ट होती है एसएससी के अंदर जो आपको अपनी होम स्टेट दिला सकती है? तो देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो टीएससीबीडीटी और टीएससीबीआईसी, ये पीएएस है जो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और 4200 ग्रेड पे में डीए डिविजनल अकाउंटेंट। अब डिविजनल अकाउंटेंट क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 2022 सीजीएल के अंदर डिविजनल अकाउंटेंट की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और आपको मालूम है कि ये सेंट्रल के अंदर रिक्रूटमेंट ना होते हुए ये स्टेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, और स्टेट के अंडर ही रहकर काम करते हो डिविजनल अकाउंटेंट के अंदर। तो अगर आपको आपके स्टेट की वैकेंसीज जो है वो मालूम है कि आपके स्टेट में आरटीआई के थ्रू कितनी वैकेंसीज है इस बार सीजीएल 2022 में, ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। अगर आपकी रैंक ठीक ठाक मिड रेंज में है तो आपके बहुत अच्छे खासे चांसेस हो सकते हैं कि आपको आपका होम स्टेट मिल जाए। और अगर आप किसी कैपिटल रीजन में रहते हैं किसी स्टेट के, तो हो सकता है कि आपको आपका होम टाउन भी मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए डिविजनल अकाउंटेंट जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपको 2022 को देखते हुए कि आपको अपना ये होम स्टेट और होम टाउन दिला सकती है। इसके अलावा अगर आपकी रैंक अच्छी है, अगर आपकी रैंक 500, 1000 या 2000 के अंदर है, तो मोस्टली कोई सी भी पोस्ट, इनकम टैक्स एमईए जो एईएस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं वो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, इन दोनों पोस्ट के अलावा जो बाकी जो पोस्ट होती है इनमें अगर आपकी रैंक 1500 से 2000 के बीच में भी है, और अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपकी 500 से 700 रैंक है तो उसमें भी आपको आपकी होम स्टेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे अगर आपकी रैंक अच्छी है। तो इनकम, मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स और एमईए के अलावा। अब इनके अलावा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, अगर ट्रेंड देखें 2017 एसएससी सीजीएल 2017 या एसएससी सीजीएल 2018 का, तो सीजीएल 2017 में 5 आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स ने इनकम टैक्स को ऑप्ट किया था, और एसएससी सीजीएल 2018 में 10 में से 7 लोगों ने इनकम टैक्स को ऑप्ट किया था। ठीक है, और इसके अलावा एमईए की थी, 4 एमईए की थी 2017 के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए एमईए और इनकम टैक्स जो होता है वो आपकी जल्दी कम डिजिट, जो लेस नंबर ऑफ डिजिट्स की रैंक होती है वहीं तक आपकी बढ़ जाती है। तो इसके अलावा जो पोस्ट होती है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई या एग्जामिनर की हो गई, पीओ की हो गई, एएसओ की पोस्ट हो गई, वो आपको आपकी होम स्टेट जो है दिला सकती है आराम से। ठीक है, और इसके बाद में चलो बात कर लेते हैं कि कौन सी पावरफुल पोस्ट होती है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि उनको पावरफुल पोस्ट चाहिए होती है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी पोस्टिंग्स भी कहाँ होती है वो भी मैं बता देता हूँ, जॉब लोकेशंस के बारे में। तो पावरफुल पोस्ट को देखिए तो जैसे आपको मालूम है सबसे पावरफुल है इसमें सीबीआई की पोस्ट। सीबीआई में, ठीक है, आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होते हैं, इसमें कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी होता है। इसके अलावा जो होती है एनआईए की पोस्ट होती है। एनआईए के अलावा जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो आपको मालूम है आजकल क्रेज भी बहुत ज्यादा चल रहा है इस चीज का। तो ये कुछ पावरफुल पोस्ट है, लेकिन इसका ये होता है कि अगर आप सीबीआई में होते हैं, इसकी 90% पोस्टिंग जो है दिल्ली में है, क्योंकि इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। लेकिन फिर भी ये पैन इंडिया पोस्टिंग है, दैट इज ऑल ओवर इंडिया, आपकी अक्रॉस इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस चीज का अगर आपकी रैंक अच्छी है तब आप इसे ऑप्ट कीजिए, या फिर सिर्फ आपको ये है कि मुझे कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी जगह चलेगा, सिर्फ सीबीआई मिल जाए या एनआईए मिल जाए, ठीक है, तो आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छी खासी पावरफुल पोस्ट है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा आजकल आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म का भी बहुत क्रेज चल रहा है, एक्साइज इंस्पेक्टर का, तो उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, अच्छी बात है। तो यूनिफॉर्म के लिए आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, एक्साइज इंस्पेक्टर, इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया में रहेगी। ठीक है, ये 4600 ग्रेड पे की जॉब में। अब इसके अलावा होम स्टेट की मैंने बता दी, और इसके अलावा अगर अपन दिल्ली की बात कर ले, क्योंकि कई लोग होते हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली के आसपास की जगहों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग कौन कौन सी जो है दिला सकती है? अब आपको मालूम है कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, वो आपको परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि जो
लेकिन कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि जो एएसओज होते हैं उसमें जो मिनिस्ट्रीज होती है, कुछ मिनिस्ट्रीज होती है जो आपको परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली के अंदर देती है, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती है जो परमानेंट पोस्टिंग आपको दिल्ली में नहीं दे रही होती है, क्योंकि उनके अलाइड ऑफिसेज भी होते हैं स्टेट्स के अंदर, तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है, ये क्लियर नहीं होता कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज है, किस मिनिस्ट्रीज के अंदर एएसओज होता है जो दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग देता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो अब मैं मिनिस्ट्रीज के नाम लूंगा, ये मैंने कुछ रिसर्च की है, उस मिनिस्ट्रीज के बेस पे वो जो मिनिस्ट्रीज है वो आपको परमानेंट दिल्ली में देगी, ठीक है, उनके अलाइड ऑफिसेज में नहीं। कौन कौन सी है? पहली आपको मालूम है CSS, दैट इज DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल एंड ट्रेड, ठीक है, जो ASO CSO था वो। उसके बाद में IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो परमानेंट नहीं देती, 90% अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आपको दिल्ली मिल जाएगा। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग है। देन ME आपको पता ही है। उसके बाद में AFHQ, ठीक है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स, ये भी आपको परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग देती है। लेकिन इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स है, छोटे से कुछ सेकंड में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है फोन अलाउड नहीं होता है। आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें आपका फोन अलाउड नहीं होता है। कैंटीन कार्ड आपको मिलता है, ठीक है, और टोल वगैरह फ्री रहते हैं। ये कुछ इसके प्रोज होते हैं। और कौन से इसके बताया मैंने कि फोन अलाउड नहीं होता है। तो अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि फोन वर्किंग आवर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग के लिए। इसके अलावा अगर जैसे 2022 देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन, ये इसकी एक ही वैकेंसी है 2022 के अंदर, तो ये भी आपको परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग देगी। इसके अलावा NIC जो है वो भी आपको परमानेंट पोस्टिंग ASO में 4600 ग्रेड पे में दिल्ली पोस्टिंग आपको दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ मिनिस्ट्रीज और है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपको परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग देती है। उसके अलावा CAT जो कैट डिपार्टमेंट होता है, वो भी आपको कैट की मिनिस्ट्री, ये भी आपको परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में देती है, ठीक है। उसके अलावा CVC की बात करें अगर अपन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये भी आपको परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग देता है। इसके अलावा जो भी होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होते हैं, और भी जो इसके अलावा बची हुई मिनिस्ट्री होती है वो आपको दिल्ली में भी देती है और उनके अलाइड ऑफिस में भी देती है, ठीक है। तो ये 4600 ग्रेड पे की बात थी। इसके अलावा 4200 में एक अकाउंटेंट होता है, ठीक है, अकाउंटेंट इन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में, ये आपको परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग देता है, ठीक है। ये 4200 की इकलौती पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट जो ऑडिटर होता है कैग के अंदर, वो आपको 90% टाइम अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आपको दिल्ली मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2800 ग्रेड पे की बात कर लेते हैं कि जो अकाउंटेंट है CAG में, 4200 में असिस्टेंट जो होते हैं, 4200 के अंदर जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो भी जितने भी मिनिस्ट्रीज में अगर उनकी वैकेंसीज उन मिनिस्ट्रीज में, जो मिनिस्ट्रीज मैंने आपको अभी 4600 ग्रेड पे में ASO में बताई, वही मिनिस्ट्रीज में वही उन्हीं मिनिस्ट्रीज के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हो गई, जैसे कि वो हो गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हो गए, अगर इनमें अगर वैकेंसीज हैं तो ये भी आपको परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग देती है। ये 4200 ग्रेड पे में असिस्टेंट जितने भी होते हैं, ये ऑलमोस्ट सभी असिस्टेंट आपको दिल्ली पोस्टिंग देते हैं परमानेंट, ठीक है। 2800 ग्रेड पे में जो मैंने अभी 42 में बताई थी वो 2800 ग्रेड पे में रहेगा। जो अकाउंटेंट होता है CGA में, वो आपको दिल्ली पोस्टिंग देता है, और ऑडिटर जो होता है कैग के अंदर, वो आपको 90% टाइम्स दिल्ली पोस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर 2400 ग्रेड पे की बात कर ले तो उसके अंदर जो UDC जितने भी UDC होते हैं, UDC जितने भी आएंगे वो सारे के सारे आपको दिल्ली के अंदर पोस्टिंग देते हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर पोस्टिंग दे रहे होते हैं। तो ये एक वीडियो था पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, जिससे आपको एक जॉब लोकेशन के बारे में पता लग सके कि कौन सी पोस्ट जो है वो कौन सी जगह आपको जॉब लोकेशन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है कि कौन सी जॉब की हम प्रेफरेंस भरे कि इस जॉब से हमें इस हमारी डिजायर्ड लोकेशन पे जॉब मिल जाए, ठीक है। इसके साथ साथ ही इस वीडियो में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन सभी सिलेक्टेड SSC CGL कैंडिडेट्स के लिए कि जो आप ऑलरेडी किसी अगर पोस्ट पे SSC CGL में वर्क कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट को प्रेफरेंस फॉर्म में भरें जो अगर पोस्ट आपको मिल जाती है फाइनल रिजल्ट में, तो आप उन पर वर्क करेंगे। आप प्लीज़ उन पोस्ट को मत भरिए जिनको अगर आपको फाइनल रिजल्ट में वो मिल जाती है, और अगर आप उन पोस्ट पे वर्क नहीं करेंगे, इससे एक कैंडिडेट की जो है सीट वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप इस चीज़ को प्लीज़ कंसिडर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरने में जॉब लोकेशन को लेके किसी भी कैंडिडेट के मन में कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन जॉब लोकेशन को लेके क्लियर हो सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद ऑल द एस्पायरेंट्स, and do like and subscribe the channel. Okay, thank you.